दोस्तों, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक हम एक ही वीडियो में केवल 5 मिनट में चुटकियों में समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। अगला पॉइंट है, बाद में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में कर दी। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो रहता था। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद कहा जाता था। इसको तूतिए-ए-हिंद भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो को कव्वाली, खड़ी बोली, गज़ल, पहेली, सितार, तबला का जनक कहा जाता था। किसका किसका? कव्वाली, खड़ी बोली, गज़ल, पहेली, सितार, तबला, इतनी चीज़ों का जनक कहा जाता था। सोच सकते हैं आप कि अमीर खुसरो कितना बड़ा विद्वान था। अगला, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया जो थे, उनका प्रसिद्ध शिष्य था अमीर खुसरो। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन ने 1296 से 1316 ईस्वी तक भारत में शासन किया। अलाउद्दीन, जो कि अपने चाचा को मारकर 1296 से 1316 ईस्वी में 20 वर्षों तक शासन किया। अलाउद्दीन का अन्य नाम अली गुरसप था। अलाउद्दीन का अन्य नाम भी था, उसका नाम था अली गुरसप। अलाउद्दीन की उपाधि क्या क्या थी, इस पर देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एसानी, भारत का समुद्रगुप्त, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग का विजेता आज नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन को सिकंदर एसानी, भारत का समुद्रगुप्त, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग का विजेता आज नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसका सेनापति मलिक काफूर था, जो कि बहुत धूर्त था, बहुत चालाक था। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने कई विजय अभियान की, जिसमें गुजरात विजय अभियान, रणथंभौर का विजय अभियान, चित्तौड़गढ़ का विजय अभियान, मालवा विजय अभियान प्रमुख थे। इसमें सभी में उसको जीत मिली, इसीलिए तो उसे भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्य बाजार नियंत्रण प्रणाली, स्थायी सेना, नगद वेतन, घोड़ों पर दाग देने की प्रथा प्रारंभ की, और हुलिया की प्रथा भी इसने ही प्रारंभ की थी। अगला पॉइंट है, उसके समय में भू राजस्व कर 50% था, मतलब 1/2। यानी कि तुम्हारे खेत में अगर 2 बोरी अनाज पैदा होता है, तो उसमें से 1 बोरी अनाज अलाउद्दीन के खजाने में जाएगा और 1 बोरी अनाज तुम्हारे घर पे जाएगा, ऐसा था। अगला पॉइंट है, उसके समय की दान की भूमि को खालसा कहा जाता था। खालसा सिखों में भी एक प्रचलित था, इसमें एक खालसा अलग है। दान की भूमि को उस समय खालसा कहा जाता था। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है इसका मकबरा। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन के बाद मुबारक खिलजी ने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, जो इसका शासनकाल 4 वर्षों तक था। अगला पॉइंट, मुबारक खिलजी को पागल बादशाह भी कहा जाता है। मुबारक खिलजी जो है, वो मोहम्मद बिन तुगलक की भांति एक पागल बादशाह था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही विद्वान शासक था, लेकिन उसकी योजनाएं सभी असफल हो गई थी।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में रखे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।